स्त्री का आभूषण क्या है? स्त्री का आभूषण है लज्जा। क्या है? लज्जा, शर्म। पर आजकल कुछ स्त्रियां बेशर्म सी हो गई हैं। नहीं, स्त्रियों के अंदर क्या होनी चाहिए? शर्म, लज्जा। पर देखो, अब क्रिकेटों में देखो, छक्का कोई मारे वो ऐसे ऐसे नाच रही है, ऐसे ऐसे। उन्हें कोई लज्जा नहीं है, इतने इतने से कपड़े पहने नाच रही हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं है। स्त्रियों के अंदर शर्म होनी चाहिए। स्त्रियां कभी ऐसी नहीं थी जैसी आज कुछ कुछ दिख रही हैं। ये स्त्री की शोभा नहीं है। आज बॉलीवुड ने और आज के बाजार ने और व्यापार ने स्त्री को नग्न कर दिया है मेरी माँ। साबुन का ऐड भी करती है स्त्री ना, तो अर्ध नग्न होके ही करती है। बोलो हाँ। कपड़े का ऐड कर रही है तो अर्ध नग्न होके कर रही है। पिक्चरों में स्त्रियां कैसी दिखती हैं, हीरोइन कैसी दिखती है? जब तक उसका अर्ध नग्न चित्र ना दिखे तब तक मूवी पूरी ही नहीं होती उनकी। तो स्त्री को आज नग्न करके परोसा जा रहा है। ये स्त्रियों के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? लेकिन स्त्रियां इसे अधिकार मान रही हैं कि आप हमारे अधिकार पर प्रहार कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कैसे भी कपड़ा पहने। आप कौन होते हैं कहने वाले? माई लाइफ माई चॉइस। आप क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों बोलेंगे? बात सही है, हम क्यों बोलेंगे? हम समाज में रहते हैं तो समाज के भली की बात करने का अधिकार तो हमें है। एक बाप अपनी बेटी, एक भाई अपनी बहन से उसके अच्छी उसके लिए अच्छी बात तो समझा ही सकता है, बता ही सकता है। अच्छी बात कहने का, अच्छी बात समझाने का अधिकार है। अब माने ना माने ये आपका अधिकार क्षेत्र है। क्या आप उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? पर है तो गलत ही ना। अश्लीलता भरे कपड़े पहनना बिल्कुल गलत है। सीता मैया को नारी का धर्म सिखा रही हैं अनुसुईया माँ। इस प्रसंग को हर स्त्री जरूर पढ़े। सीता माँ और अनुसुईया माँ का जो संवाद हुआ है, बात, उस बात को हर स्त्री को पढ़ना चाहिए। पहले की अनपढ़ स्त्रियां भी ना पतिव्रता होती थी। बोलो हाँ। और आज की पढ़ी लिखी भी शराब पीती, क्लबों में डोलती है। हाँ या ना? अब स्त्रियों का धर्म सुनो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। मैया, स्त्री के कितने व्रत होते हैं? आप बताओ मैया, आप बताओ, स्त्री के कितने व्रत होते हैं? कौन कौन से व्रत स्त्री को रखना चाहिए? स्त्री के कितने व्रत हैं? पीली मैया, स्त्री के कितने व्रत हैं? नहीं बता। इसी से ना मैया स्त्रियों का ह्रास हो गया। स्त्रियों को भी थोड़ा सा रामायण का ये प्रसंग पढ़ना चाहिए। थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगी धर्म का तो वो जानेंगी कि मर्यादाएं क्या है। अब पढ़ती नहीं है, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक। जो पढ़ी हैं वो अच्छी हैं, वो आज भी पतिव्रता हैं। जो नहीं पढ़ी वो देखो, वो बिल्कुल चट्ट लाल लिपस्टिक लगा के आधी दांतों में ऐसा चल रही हैं, है ना?
स्त्री का देखो, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कि स्त्री के व्रत कितने हैं। कितने हैं मैया बता रही हैं? हाँ बताओ। हाँ, स्त्री का केवल एक ही व्रत है, सिर्फ एक, दूसरा कोई नहीं। पर आजकल कुछ स्त्रियां बस उस एक को ना रखकर बाकी सब रखती हैं। खूब व्रत करा लो माताओं से, लेकिन जो मूल व्रत है वो नहीं करेंगी। अब समझाओ तो बुरा लगे, पर धर्म जो कह रहा है वही तो हम कहेंगे ना, जो लिखा है। स्त्री का एक ही धर्म है, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, केवल पातिव्रत। अनुसुईया माँ ने कौन सा व्रत किया? वो पतिव्रता थी ना। आप पतिव्रता हो तो फिर आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। कौन सा व्रत बताओ? पतिव्रता नारी के आगे देवता भी नतमस्तक हैं। देवताओं की ताकत नहीं कि ऊंची आवाज में आपसे बात कर लें, यदि आप पतिव्रता हो तो। ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शंकर ये तुम्हारा दूध पिएंगे और तुम्हारे झूले में झूलेंगे। तुम जैसे नचाओगे ये तीनों वैसे नाचेंगे। ये नारी हल्के में मत लो, पर पतिव्रता बने तो सही। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? चलो बताओ, मैया बताएंगी। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जिसका एक पति हो। अच्छी परिभाषा है, जिसका एक ही पति हो। क्यों, पति दो भी होते हैं क्या? हाँ, बात तो ठीक है, जिसका एक ही पति हो वही पतिव्रता है। सही बात है। क्यों मैया, गुटरगु मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत? बताओ, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? मैया बताएंगी हमारी। हैं? जोर से मेरी माँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कौन है पतिव्रता नारी? है आपकी पड़ोसन? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? ये बात भी माता अनुसुईया बता रही है आगे। उत्तम पतिव्रता कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जो सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, केवल अपने पति को तन से मन से समर्पित भाव से परमेश्वर माने, वही नारी पतिव्रता है।